पगला सामुएल 10 अध्याय उसकी पगले वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल ओदा 10 अध्याय ओदी पहली आयत नूं आपां पढ़ांगे। फिर शमूएल ने एक कुप्पी तेल उस दे सिर उत्ते उंडेल दिता ते उस नूं चुम के आख्या कि यहोवा ने तेनू इस करके अभिषेक नहीं कीता जो तू उस दी विरासत दा प्रधान बने। अज जद तू मेरे कोलों विदा होवेगा तां बिन्यामीन दी हद विच राखेल दी कबर। परमेश्वर की विशेष अभिषेक शाऊल किस तरह पाए यहाँ पे लिखा है। परमेश्वर दा मसा शाऊल ने किस तरह हासिल किया इत्थे लिखा होया है। शमूएल इस्राएल के लिए, इस्राएल की राजा के लिए अभिषेक करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ का अभिषिक्त व्यक्ति था। इस्राएल दा बादशाह होने दे लई परमेश्वर ने शाऊल नू ठहराया सी ते ओनू नियुक्त किया सी। शमूएल को परमेश्वर ने ठहराए राजा को अभिषेक देने के लिए। शमूएल नू ये ठहराया कि वो राजे दा मसा कर दवे। इस्राएल में कोई राजा नहीं था, इस्राएल दे विच कोई भी बादशाह नहीं सी। पगले राजा चुनने के लिए परमेश्वर ने योजना किया है। पहला बादशाह चुनने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। किस तरह परमेश्वर ने राजा को चुन लिया मैं आपको बताने जा रहे हैं। उस बादशाह नू किस तरह चुनिया गया उहदे बारे असीं तुहानूं दसदे हां। पगले राजा शाऊल थे, पहला बादशाह शाऊल सी। शमूएल शाऊल के सिर पर तेल डाला है, उसी समय परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर आए। परमेश्वर दे खादिम शमूएल ने शाऊल दे सिर दे उत्ते जदों तेल उंडेल दिता, परमेश्वर दा रूह उसे समय शाऊल दे उत्ते आ ठहरिया। शाऊल से भी योग्य व्यक्ति इस्राएल में थे राजा बनाने के लिए। शाऊल तो भी ज्यादा जो चंगे बंदे इस्राएल दे विच सी कि वो बादशाह बन जान, लेकिन परमेश्वर की स्पेशल योजना शाऊल के ऊपर आए। पर परमेश्वर की विशेष जेड़ी योजना वो शाऊल दे उत्ते आई। शाऊल के पिता कीश की गधे गुम हो गए हैं। शाऊल दा जेड़ा बाप कीश दे जेड़े गधियां सी वो गवाच गईयां सी। ये गधे को ढूंढ के जंगलों में तुरे फिरते रहे। ये गधियां नू खच्चरां नू लभण वास्ते वो वीराने दे विच तुरिया फिरदा सी। देखो गधे के जंगलों में ढूंढने वाले एक व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा के रूप में देखा है। देखो एक गधियां नू खच्चरां नू लभण वाले नू परमेश्वर ने एक बादशाह दे रूप च चुन लिया। और इस शाऊल के विषय में हम बताएंगे 12 गोत्र में बेन्यामीन गोत्र सबसे छोटा गोत्र है, उस गोत्र का व्यक्ति था। ते जदों शाऊल दे बारे आपां वेखदे हां, इहदा जेड़ा कबीला सी बेन्यामीन कबीला सी ते ओ कबीलियां दे विचों सब तो एक निक्का कबीला सी। बेन्यामीन सबसे छोटा है। बेन्यामीन सी जेड़ा ओ सब तो निक्का सी। बेन्यामीन गोत्र सबसे छोटा गोत्र है। बेन्यामीन जेड़ा कबीला ओ सब तो निक्का कबीला। लेकिन परमेश्वर की योजना सबसे छोटे को देश के राजा बनाए। परमेश्वर दा जेड़ा मकसद है वो सारियां तो जेड़ा निक्का सी ओनू बादशाह बना दिता। और इस गधे को ढूंढते गधा नहीं मिले हैं। जदों एक खच्चरां नू लभ रिहा सी, इहदे खच्चर ना मिले नू। शाऊल के साथ एक सेवक और थे। शाऊल दे नाल एक सेवादार होर सी। और उस सेवादार ने कहा यहाँ पे एक अभिषिक्त व्यक्ति है जिसके नाम शमूएल, हम उसके पास जाएं तो वो हमें बताएंगे। उस सेवक ने आख्या कि इत्थे एक परमेश्वर दा बंदा है जिहदा नाम शमूएल है, ते जे आपां ओदे कोले चले गए तां ओ जरूर दस दूगा आपां नूं। उनके पास गए, उन्हां दे कोले ओ चले गए। उसने बताए, उन्हें दस्सिया तेरे बाप की जो गधा थे जो खो गए वो 3 दिन पहले मिल चुके हैं। तो तेरे पिता दे जेड़े खच्चर गवाच गए सी, वो 3 दिन पहले ही मिल गए ने। और जाते समय शमूएल शाऊल की सिर पर तेल डाले हैं और उसको इस्राएल की राजा की अभिषेक की है। ते जदों जानदा सी, ओ जान तो पहले शमूएल ने शाऊल दे सिर दे उत्ते तेल उंडेल दिता, ओनू बादशाह दे लई मसा कर। उसकी 10:6 वचन में लिखा है, शक्ति के साथ सामर्थ के साथ यहोवा की आत्मा शाऊल के ऊपर उतरे हैं। ते ओदे 10 अध्याय दे 6 आयत दे विच लिखा होया कि यहोवा दा आत्मा बड़े ही प्रभावशाली रूप दे विच शाऊल दे उत्ते उतर आया। जब परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर उतरेंगे, आप एक विशेष व्यक्ति बनने जा रहे हैं। जदों परमेश्वर दा मसा तुहाडे उत्ते उतरूगा तां तुसीं एक परमेश्वर दे खास बंदे बन जा रहे हो। और उसकी
9 आयत में लिखा है, ਤੇ ਇਹਦੀ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, शाऊल शमूएल से अलग होकर जाते समय ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, परमेश्वर ने उसको एक नया हृदय दे दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। जिस व्यक्ति पर परमेश्वर की अभिषेक उतरेगा उस व्यक्ति को परमेश्वर एक नया हृदय देते हैं। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਉਤਰੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। जब नया हृदय परमेश्वर देते हैं, जब नया हृदय देते हैं, जान लो परमेश्वर की मसा के कारण है। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ। और आपको परमेश्वर आपके हृदय एक नया हृदय चाहते हैं, उसके लिए हमें अभिषेक की आवश्यकता है। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। एक अभिषेक के बिना हम एक परफेक्ट व्यक्ति बन नहीं पाते। ਉਸ ਮਸਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਕਾਮਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। बाइबल कहते हैं मसा अभिषेक हमारे बंधनों को तोड़ देते हैं। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अभिषेक जिस व्यक्ति पर है उस व्यक्ति को नया हृदय, नई व्यक्ति परमेश्वर की हाथ की एक तेज हथियार हो जाते हैं। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और आज के दिन आप एक नया मसा के लिए, नई अभिषेक के लिए समर्पण करें। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ करिए। पेंतिकोस्त के दिन आए, ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, उस दिन तक जो यीशु की शिष्य लोग डरते हुए प्रार्थना कर रहे थे। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 120 लोग भी डरे हुए थे। 120 ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। जब परमेश्वर की आत्मा 120 लोगों पर उतरे हैं, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, उनकी डर खत्म हो गई। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। उनकी सेवा के विषय में लोग कहते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆ, धरती को पलटाने वाले, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, बड़ा चमत्कार करने वाले, ਬੜੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ मुर्दे ਵਾਲੇ, को जिंदा करने वाले, ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, घोड़ियों को शुद्ध करने वाले, ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, चिन्ह चमत्कार करने वाले ਚਿੰਨ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ परमेश्वर की हाथ के हथियार हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ। जब परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੂਗਾ, पूर्णता में उतरेंगे, ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੂਗਾ, बड़ी अभिषेक आपकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर होंगे, ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। आप एक विशेष व्यक्ति बन जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਬਣ आपको ਜਾਓਗੇ। एक नया हृदय मिल जाएंगे। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। नई हृदय होने के कारण पुरानी बातें खत्म हो जाते हैं। ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। नई हृदय होने के कारण पुराने स्वभाव से आच्छादी मिल जाते हैं। ਨਵਾਂ ਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नई हृदय आज आपकी जरूरत है। ਨਵਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। उसके लिए एक नई अभिषेक आपको जरूरत है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। यदि मसा आपके अंदर है तो ताजा मसा के लिए प्रार्थना करें। ਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। पेंतिकोस्त के दिन में प्रार्थना किए हुआ 120 लोगों पर परमेश्वर की मसा अभिषेक उतरे हैं। ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਆ ਕੀਤੇ 120 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। उसके बाद कलीसिया प्रतिदिन बढ़ते गए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 120 से 3000 हो गए, 120 ਤੋਂ 3000 ਹੋ ਗਏ, 3 से 5 हो गए, 3 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਏ, 5 से 7 हो गए, 5 ਤੋਂ 7 ਹੋ ਗਏ। कलीसिया प्रतिदिन बढ़ते गए। ਸੰਗਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। वही पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। ਉਹੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। जब परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੂਗਾ, आपके एक विशेष रूप में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਚ ਵਰਤੂਗਾ। एक विशेष अभिषेक के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। उसके लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले हो, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ उसके लिए ਰਹੀਏ। आग्रह करने वाले हो। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ शाऊल ਹੋਈਏ। की विषय में हम पढ़ेंगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, पहले शमूएल 16 अध्याय उसकी 12-13 वचन हम पढ़ते हैं। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਮੂਲ ਦੇ 16ਵਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੀ 12ਵਾਂ ਤੇ 13ਵਾਂ ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, आमीन। उसकी भाई दाऊद की भाई लोग मस्सा के लिए योग्य नहीं रहे, ਦਾਊਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹੇ। लेकिन शमूएल मस्सा के लिए जस्सी के घर गए। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ,
तो दाऊद की 7 भाइयों को खड़े कर दिया है। दाऊद दे ਜਿਹੜੇ ਸੱਤੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। शमूएल ने देखा ये बड़े सुंदर हैं, शमूएल ने ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक योग्य नहीं है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਸਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। दूसरे के नंबर आ गए हैं, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। अच्छी ड्रेसिंग किया है, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ, अच्छी पर्सनालिटी है, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾਪਨ लेकिन ਸੀ। परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक योग्य नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 का भी बारी हो गई, ਸੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ 7 को भी परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक के योग्य नहीं ਤੇ है। ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। शमूएल जस्सी से पूछा है ਸ਼ਮੂएल ਨੇ ਫਿਰ ਯਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ क्या और कोई नहीं? ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। कहता हाँ छोटा है एक है, वो जंगलों में भेड़ बकरियों को चराते हैं। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। शमूएल ने कहा उसको लाओ। ਸ਼ਮੂएल ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। उसको क्यों बुलाएं? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? छोटा है, ਨਿੱਕਾ ਹੈ, उम्र में छोटे, ਉਮਰ 'ਚ ਨਿੱਕਾ ਉਹ, इतनी अनुभव भी नहीं है, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन उसके अंदर एक खूबी था। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। तार वाला बीना लेके परमेश्वर को निरंतर स्तुति करने वाला था। ਉਹ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, निरंतर परमेश्वर को स्तुति करने वाले थे। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। स्वर्गीय परमेश्वर ने देख लिया दाऊद मेरी अभिषेक के लिए योग्य है। स्वर्ग ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਮਸਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। यदि आप परमेश्वर को स्तुति करने वाले हैं, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, निरंतर परमेश्वर की संग रहने वाले हैं, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हो, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ स्वर्ग ਹੋ, आपको देखेंगे, स्वर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ, स्वर्ग आपको चुनेंगे, स्वर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇਗਾ। आप अभिषेक के लिए योग्य हैं। ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ। आज का दिन स्वर्ग आपको देख रहे हैं, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ स्वर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। स्वर्ग आपको अभिषेक करने के लिए विचार है, स्वर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। स्वर्ग आपको अभिषेक करने के लिए प्लानिंग कर रहे। ਤਾਂ स्वर्ग ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦੀ। आज एक नई मसा के बिना खोई ना जाएंगे। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਇਓ। बड़ी अभिषेक से प्रभु आपका भरपूर करना चाहते हैं। ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जब ਹੈ। दाऊद के ऊपर अभिषेक किया है, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, जब शमूएल ने दाऊद के सिर पर तेल उंडेला है, ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂएल ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਉਂਡੇਲ ਦਿੱਤਾ, बाइबल कहते हैं उसी समय परमेश्वर की आत्मा दाऊद के अंदर प्रवेश किया है। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। दाऊद की आगे जीवन हम देखते हैं, हर बातों में विचे उन्नति पाते हैं। ਦਾਊਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। फिलिस्तीन में से गोलियत आए, उसको मिनट में खत्म कर दिया है। ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ। बड़े भालू आए, उसको खत्म कर दी। ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਰਿੱਛ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। शेर भेड़ बकरियों को फाड़ने के लिए आए, उन्हें भी खत्म कर दी। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। दाऊद कहते हैं, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, चाहे एक सेना मेरे खिलाफ आए तो भी मैं नहीं डरूंगा, ਭਲਾ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसकी संग है। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। दाऊद जानते मैं अनॉइंटेड है, ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ मैं ਹਾਂ, अभिषिक्त व्यक्ति हो। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਹਾਂ। यदि आप अभिषिक्त व्यक्ति हो, दुश्मन की आप सामने करोगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟੱਕਰਾ यदि ਕਰੋਗੇ। आप अभिषिक्त व्यक्ति है, शैतान के सामने करोगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਪਾਏ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ आप ਕਰੋਗੇ। एक अभिषिक्त व्यक्ति है तो शैतान के सामने करेंगे, हर एक प्रॉब्लम के सामने करेंगे, विजय पाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਪਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ। यहोवा निसी परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, ਯਹੋਵਾ ਨਿਸੀਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ हमेशा विजय आपके जीवन में प्राप्त करोगे। ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। लेकिन आपके जीवन में और आप अभिषिक्त होकर अभिषेक में स्थिर रहना जरूरी है। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। अभिषेक आपके जीवन में बड़े प्रोस्पेरिटी में, बड़ी उन्नति में, बड़े हाई लेवल में आपको लेकर आएंगे। ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। चाहे आपके जीवन में कितनी समस्या में होकर जाना पड़े तो भी आपकी अभिषेक को कमी ना हो जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ, ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति था जोसेफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯੂਸਫ।
जोसेफ के अंदर परमेश्वर की आत्मा थे। यूसुफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਸੀ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ जोसेफ अनॉइंटेड था, जोसेफ के अंदर परमेश्वर की आत्मा था। ਯੂਸੁਫ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। कुएं में जाना पड़े, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, अभिषेक में कोई फर्क नहीं पड़ा। ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ मैं ਨਹੀਂ कह ਆਈ। रहा अभिषेक बढ़ते रहे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। अन्य देश की मिस्रीम की व्यक्ति को, व्यापारी को भेजा गया है, तभी भी अभिषेक उसकी जीवन में थे। ਤੇ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਸਰੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। पुत्तीफर के घर पे रहे, तभी भी अभिषेक लूस नहीं किया। ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਗਵਾਇਆ। पुत्तीफर के घर के अनुभव, पुत्तीफर के घर की दुर्घटना में जोसेफ अपनी अभिषेक को लूस नहीं किया है। ਤੇ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। उसको जेल में डाला गया, तभी भी अभिषेक को लूस नहीं किया। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। हमारी परिस्थिति कैसे? ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? हमने पाया वो अभिषेक है या नहीं? ਆਪੜਾ ਪਾਇਆ ਮਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? शैतान हमेशा अभिषिक्त लोगों को पीछे किसी भी तरीके से उनको अभिषेक को लूज करे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। जोसेफ के जीवन में बहुत मौका था, ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਸੀ, लेकिन जोसेफ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੁਫ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। यीशु सिर उठा के देखा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। फसल के लिए, फसल काटने के लिए, कटाई के लिए फसल पक चुके हैं। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਢੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। यीशु कहते हैं फसल के स्वामी से विनती करो, विश्वास योग्य दासों को भेजा जाए। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਢੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। दास लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन विश्वास योग्य दास कम मिलेंगे। ਦਾਸ ਖਾਦਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਖਾਦਮ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। जोसेफ उसके लिए उदाहरण है। ਯੂਸੁਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹरण ਹੈ। जोसेफ हर जगह पर वफादार रहे, विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर की आत्मा जोसेफ के अंदर था। ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। जोसेफ के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा तरक्की दी। जोसेफ नेक्स्ट फरो बने। फरो के बाद उस देश में जोसेफ से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं रहे। ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਫਿਰੌਨ ਸੀ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਦਵੀ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। जोसेफ को देख, बाइबल क्या कहते हैं जोसेफ के विषय में? ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? दीवार में फैला हुआ अंगूर का बेल। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾਖਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੈ। दीवारों में फैला हुआ अंगूर का बेल। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ। जब आपके अंदर एक अभिषेक है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप भी वही होगा, दीवारों में फैला हुआ अंगूर का बेल। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਸਮਾਨ। अभिषेक आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी लाते हैं। ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। जोसेफ के अंदर अभिषेक थे। ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਸਾ ਸੀ। ये अभिषेक ਇਹ ਮਸਾ अपने भाइयों को खिलाए पिलाए, सारी
इस्राएल की लोगों को मिस्री में प्रोटेक्ट किया, खिलाए पिलाए संभाले। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। दाऊद के ऊपर जो अभिषेक थे, फिलिस्तीन से दाऊद ने इस्राएल को बचाए। ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਸੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। जब आपके अंदर अभिषेक है, मसा है, आपके परिवार को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे, आपको परमेश्वर एक तेज हथियार बनाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। इस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की मसा के लिए दिन रात आप प्रार्थना में रहें। ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। केवल बैठ के प्रार्थना करते नहीं, मसा आप सत्य में चलते, विश्वास योग्य रहते, पवित्र रहते, आपके अंदर मसा बढ़ते जाएंगे। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਸੱਚ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਧਾ आज अभिषिक्त लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। ਅੱਜ ਉਹ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। अभिषिक्त लोगों को परमेश्वर अपने हाथों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ਉਹਨਾਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर इसलिए आपको मसा किया, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाएं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਓ। अभिषेक के मतलब परमेश्वर खुद मनुष्य के अंदर वास कर रहे हैं। ਮਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ विराजमान हो परमेश्वर रहा की है। आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलते हुए आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ अलौकिक बन जाते हो। जब परमेश्वर की मसा अभिषेक हमारे ऊपर आएंगे, हमें पाप से, बुराई से, हर गंदगी से प्रभु हमें बचा के रखेंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ बाइबल ਰੱਖੇਗਾ। कहते हैं सत्य की आत्मा तुम पाओगे, सत्य, न्याय, भाव और धार्मिकता को समझ देंगे। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਪਾਪ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर की आत्मा आज आपके ऊपर वास करने के लिए प्रभु चाहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक के लिए आप इच्छा रखें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਿਓ। यहाँ देखो, शाऊल अपने पिता की गदा जो खो गए थे, उस गदा को ढूंढ के जंगलों में चले गए। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖੱਚਰ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। परमेश्वर की योजना और शाऊल की प्रति यही है, शमूएल को जाके मिले, शमूएल उसके सिर पर तेल उंडेले और वो इस्राएल के राजा और के रूप में प्रभु करके उसको अभिषेक करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ शमूएल है उस तेल दे नाल ओदे उत्ते अभिषेक करे इस्राएल दे बादशाह होने वास्ते। अगले आयत में लिखा, यहोवा अपने निज भाग के ऊपर प्रदान होने के तेरे अभिषेक किया है। ਤਾਂ इससे पहले अध्याय दे विच इसे अध्याय दी पहली आयत दे विच लिखा होया है कि उसने इस्राएल दे जेड़े निज भाग दे उत्ते तुहानू बादशाह होने दे लई मसा कीता है। परमेश्वर आपको प्रभु करके अभिषेक किया है। प्रभु उसने तुहानू प्रभु करके मसा एक कीता। राजा की अभिषेक उसके ऊपर आए, बादशाह दा मसा ओदे उत्ते आया, आमीन, डोमिनियन की अभिषेक आए, एक हुकूमत दा अभिषेक ओदे उत्ते और आया, राज करने की अभिषेक आए। राज करन दा मसा ओदे उत्ते जब आया। आपके ऊपर अभिषेक उतरेगा, जदों तुहाडे उत्ते मसा उतरेगा, डोमिनियन की के लिए अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। मनुष्य को परमेश्वर बनाए ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ और डोमिनियन करने के लिए बनाए, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। लेकिन पाप के कारण एदन वाटिका से बाहर निकाले। ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। पाप के कारण अभिषेक खत्म हो गए, ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। पाप के कारण ज्योति खत्म हो गए, ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਖਤਮ पाप ਹੋ के ਗਿਆ। कारण परमेश्वर से अलग हो गए। ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। और इसी बाइबल कहते हर एक मनुष्य पापी है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। पाप से छुटकारा केवल यीशु मसीह की द्वारा है। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ
सिर्फ यीशु दे द्वारा ही जो है। यीशु पर विश्वास करेंगे, जेड़ा यीशु ते नेशा करेगा, जो यीशु को कबूल करेंगे, जेड़ा यीशु नु ग्रहण करूगा, जो पाप से तौबा करोगे, जेड़ा पापा तो पछतावा उन करेगा, पर परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक आएंगे। ओदे ते पाखरू दा मसा आवेगा, वो व्यक्ति प्रभु के हाथ के एक हथियार होगा। वो परमेश्वर दे हत्थां दा एक औजार बन जावेगा। वही व्यक्ति प्रभु का राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा वही परमेश्वर दी सल्तनत दे लई महिमा लई इस्तेमाल किया जावेगा। और परमेश्वर की अभिषेक सामत के साथ आपके अंदर उतरेंगे। आप एक नया हृदय की व्यक्ति होगा। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। मैंने कुछ लोगों को देखा है, तौबा कर लिया, विश्वास किया, प्रार्थना भी कर रहे हैं, अभिषेक भी पाए, लेकिन हृदय नहीं बदलते, वही हृदय में रहते हैं। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। बहुत छोटा दिल होते हैं, ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कबूतर से भी छोटा दिल है। ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਦਿਲ। जब अभिषेक आपके अंदर उतरेंगे, एक नया हृदय, बड़ा एक हृदय आपको प्रभु देंगे। ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ जब ਜਾਵੇਗਾ। अभिषेक आपके ऊपर उतरेंगे, भाइयों को प्रभु एक पिता का हृदय आपको प्रभु देंगे। ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। बहनों पर एक अभिषेक उतरेंगे, एक माँ की हृदय प्रभु आपको देंगे। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। आज आप निर्णय ले, कौन सा दिल आपके जीवन में है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। शाऊल को एक नई हृदय मिले हैं। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। इसका रीजन उस पर जो अभिषेक आए, अभिषेक था। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। अभिषेक जो प्राप्त करना मनुष्य का योग्यता नहीं, परमेश्वर अपनी योग्यता को रखे हैं। ਮਸਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ नहीं है, पर वो परमेश्वर ਦੀ मकसद ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ। आप हर एक वस्तुओं से बढ़कर, हर एक लोगों से बढ़कर, हर चीजों से बढ़कर, हर नाशवान वस्तु से बढ़कर प्रभु से प्रेम रखना होगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। जब आप प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, परमेश्वर आपको अभिषेक देकर एक नया व्यक्ति बनाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ जब ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, आप एक विशेष व्यक्ति बन जाएंगे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। ਤੁਸੀਂ असाधारण बन जाओगे। आप एक असाधारण व्यक्ति बनने से सारी आदर महिमा परमेश्वर को जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। कभी भी आप इस परमेश्वर को देते आदर महिमा अपने पास ना रखे। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। सारी आदर महिमा के योग्य परमेश्वर है। ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देना होगा। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੋਗੀ। आपके जीवन में प्रभु की महिमा हो, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। आपके बच्चों में प्रभु की महिमा हो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ आपकी ਹੋਵੇ। बिजनेस पर प्रभु की महिमा हो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ आपके ਹੋਵੇ। खेत में प्रभु की महिमा हो, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ आपकी ਹੋਵੇ। खेती बाड़ी में प्रभु की महिमा हो, ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ आपकी ਹੋਵੇ। धन संपत्ति में प्रभु की महिमा हो, ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ आपके ਹੋਵੇ। जीवन में हर बातों में प्रभु की महिमा हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ आज ਜਾਵੇ। परमेश्वर आपको एक मस्सा देना चाहते। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। पेंटिकोस्त के दिन में उतरा हुआ पवित्र आत्मा की आग की मसा परमेश्वर आज आपको देने जा रहे हैं। ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ये अभिषेक जब आपके ऊपर आएंगे, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੂਗਾ, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। व्यक्ति बदल जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ। हृदय बदल जाएंगे, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। नई व्यक्ति बनेंगे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। नई स्वभाव, ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ, नई चाल चलन, ਨਵਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, प्रभु की रास्ता, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ, प्रभु से प्रेम, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, परमेश्वर की रास्ता, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ, संसार की रास्ता छोड़ोगे, परमेश्वर की रास्ता पर चलने लग जाएंगे। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ आज ਜਾਓਗੇ। मैं चाहता हूं जितनी भाई बहनें यहाँ पे है, आप परमेश्वर की रास्ता पर चलने के लिए परमेश्वर की विशेष अभिषेक से प्रभु आपको भरपूर करे। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। जब शाऊल पर परमेश्वर की आत्मा उतरे हैं, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਤਰਿਆ ਆ, व्यक्ति बदल गया है। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। बाइबल कहते भविष्यवाणी करने लगे। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। परमेश्वर की आत्मा उतरने के कारण वरदानों को ऑपरेट करोगे। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਤਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। चिन्ह चमत्कार करने लगेंगे, ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। भविष्यवाणी करने लगेंगे, ਤੁਸੀਂ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। दर्शन देखने लगेंगे, ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। प्रकाशन हो जाएंगे, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। चिन्ह चमत्कार हो जाएंगे। ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ जब आप ਹੋਣਗੇ। हुक्म करेंगे दुष्ट आत्मा दूर चले जाएंगे। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੋਗੇ ਬਦਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। प्रार्थना करोगे लेंगड़े चलने लग जाएंगे। ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। आप प्रार्थना करेंगे मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। दुआ करोगे मरे च भी जान पै जाओगी। अभिषिक्त व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं। मसा कीते होए तो परमेश्वर चिन्ह ते चमत्कार दी मांग करता है। बठिंडा की कलीसिया को परमेश्वर चिन्ह चमत्कार के द्वारा परमेश्वर मजबूत करना चाहते हैं। बठिंडे दी विश्वास संगत चिन्ह ते चमत्कारां दे द्वारा उन्हां नु मजबूत करना चाहुंदा है। आज यहाँ पे जितने लोग हैं परमेश्वर की मसा अभिषेक आकर परमेश्वर आपको एक विशेष रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज जिन्ने भी भैन भरा इस जगह ते मौजूद है ते परमेश्वर अपना प्रभावशाली अभिषेक दे के तुहानू इस्तेमाल करना चाहुंदा है। बाइबल कहते हैं विशेष भविष्यवाणी की वरदान के लिए आग्रह करे, इच्छा रखे। बाणी कहती है कि अगमी वाक करने वास्ते तुहाडे अंदर लालसा उत्पन्न हो जावे, लालसा रखियो। अभिषिक्त व्यक्ति को परमेश्वर भविष्यवाणी की वरदान देना चाहते हैं। एक मसा कीते होए नु परमेश्वर भविष्यवाणी दे वरदान देना अभिषिक्त चाहते हैं। व्यक्ति को प्रभु दर्शन देना चाहते हैं। जेड़े मसा कीते होए नु दर्शन परमेश्वर देना चाहते अभिषिक्त हैं। व्यक्ति को प्रभु प्रकाशन देना चाहते हैं। जेड़े मसा कीते होए नु वो प्रकाशन देना चाहता है। अभिषिक्त व्यक्तियों को परमेश्वर चिन्ह चमत्कार के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जेड़े मसा कीते होए आ उन्हां नु परमेश्वर चिन्ह ते चमत्कारां दे द्वारा वरतना चाहता है। आज की आराधना में कोई भी खाली ना जाए। अज दी इस आराधना दे विच कोई भी ऐदा ना जाए। परमेश्वर से स्पेशल आशीषों को पाने जा रहे हैं। परमेश्वर तो विशेष बरकतां नु आपां हुण लैण चले आ। अभिषेक की बड़ी शक्ति आपके ऊपर उतरेंगे। एक प्रभावशाली मसा तुहाडे ते आ जावेगा। जैसे शाऊल व्यक्ति बदल गए आप भी बदलोगे। जिवें शाऊल बदलिया उदा तुसीं बदल जाओगे। जैसे शाऊल भविष्यवाणी की आप भी भविष्यवाणी करने लगेंगे। जिवें शाऊल ने अगमी वाक कीते तुसीं भी करन लग जाओगे। जब आप चिन्ह चमत्कार के साथ प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। चिन्ह ते चमत्कार दे द्वारा परमेश्वर तुहानू भी वरतूगा। प्रभु को भरोसा आपके ऊपर होगे। प्रभु नु जेड़ा भरोसा आस तुहाडे ते रखदा है ओ आपके ऊपर मसा नहीं है। जे तुहाडे उत्ते अभिषेक नहीं है यदि आपके ऊपर मसा नहीं है, जे तुहाडे ते अभिषेक नहीं है तां परमेश्वर को आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। प्रभु नु फिर तुहाडे ते कोई भी भरोसा जब आप अभिषेक पाओगे, जदों मसा तुसीं पाओगे परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखेंगे। प्रभु तुहाडे ते आस रखूगा। प्रभु कहेंगे ये मेरे बेटा है, प्रभु आखूगा मेरा पुत्र ये है, मेरी बेटी है, ये मेरी धी है, इसको मैंने मसा दिया है, इन्हां नु मैं अभिषेक कीता, इसको मैंने अभिषेक किया है, इन्हू मैं अभिषेक कीता मैंने इस पर भरोसा रखता हूँ। मैं इहदे ते आस रखदा हां। मेरे काम करोगे, ए मेरे काम ये करनगे, सेवा करोगे, ए सेवकाई ये मेरे करनगे, लिए खड़े हो जाएंगे, ए मेरे वास्ते खड़े हो जाणगे, राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, परमेश्वर दी सल्तनत लई वरते जाणगे। हालेलुया। हालेलुया।
कितने लोग प्रभु का राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? बहुत सारे हाथ उठाएं। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ आज ਕੀਤੇ। परमेश्वर का नई अभिषेक आपको देने जा रहे हैं। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ आज तक आपने जो नहीं पाए वो अभिषेक प्रभु आपको देने जा रहे हैं। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾ विशेष ਰਿਹਾ वरदान के साथ आप यहाँ से जाओगे। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ आज इस परमेश्वर की स्पेशल टचिंग आप अनुभव करोगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ आप परमेश्वर की ओर से सामर्थ को प्राप्त करोगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ परमेश्वर की ओर से बड़ी अभिषेक आप प्राप्त करोगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ आइए मिलकर विश्वास के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ मिलकर ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। नाचे गाएंगे, स्तुति करेंगे।